तो दोस्तों, आज मेरे मैथमेटिक्स के लेक्चर की कड़ी में एक ऐसा लेक्चर है जो शायद एनसीईआरटी की क्लास 9th में मैथमेटिक्स की बुक में आपको मिलेगा। ये आर्टिकल है एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। जैसा कि आप इस पीडीएफ में देख पा रहे हैं, इसको हम लोग हेरेंस फार्मूला या कभी कभी हीरोज़ फार्मूला भी बोलते थे या बोलते हैं। ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यूज़ होने वाला एक फार्मूला है। बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन वो ट्रायंगल्स जिनमें राइट एंगल नहीं होता, वहाँ पर हाइट कैसे निकाली जाए? जैसे मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, या तो ट्रायंगल ऐसा होगा या ट्रायंगल ऐसा होगा। इसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल है, इसमें सारे एक्यूट एंगल हैं। तो अब इन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ही हेरेंस फार्मूला का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को ए बी सी नाम दिया और इनके सामने वाली साइड्स को स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी नाम दे दिया। तो पहले तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि ये फार्मूला था क्या। ये फार्मूला था एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस इज़ द सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम करके उसको 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज़ कॉल्ड सेमी पैरामीटर। सो एस कैन बी रिटन एज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और you can also say that 2s is equal to a plus b plus c। लेकिन आज तक मुझे ये लगता है कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत कम ऐसे मेरे मित्र होंगे जिनको इस फॉर्मूले का ओरिजिन पता होगा कि आखिर ये फार्मूला बना कहाँ से, कैसे ये प्रूफ हुआ कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट एरिया के इक्वल आता है। तो यही जिज्ञासा मेरे अंदर भी थी, तो मुझे लगा मुझे इस पर एक लेक्चर बना देना चाहिए। तो मेरा आज का लेक्चर है हेरेंस फार्मूला का प्रूफ। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसको प्रूफ करने में आपको ये फार्मूला शायद यूज़ करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। दूसरा, ये लिखा हुआ है 2s इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से मैंने इसको 3 अलग अलग तरीक़ों से लिखा कि a प्लस बी कैन बी रिटन एज 2s माइनस सी, b प्लस सी कैन बी रिटन एज 2s माइनस a, एंड c प्लस a कैन बी रिटन एज 2s माइनस बी। इन सब का हम लोग यूज़ करेंगे इसके प्रूफ में। तो आइए ज़्यादा देर ना लगाते हुए मैं इसका प्रूफ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके प्रूफ के लिए मैंने जो ट्रायंगल चूज़ किया है इन दोनों में से वो ये वाला है। बेसिकली एरिया होता तो यही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इस ट्रायंगल में ये ए इसका बेस है जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इसका एरिया होना चाहिए था हाफ इंटू ए इंटू एच। लेकिन अब आपको ये एच नहीं पता, तो अब सारा खेल इस एच को निकालने में ही है। देखिए, ये यहाँ 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट डी। सो देयर इज़ ए ट्रायंगल ए बी एंड डी। इसमें जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आएगा एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है। और एक ट्रायंगल यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है ए डी और सी। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ बनेगा एच स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ ए माइनस एक्स इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। तो दोस्तों, हमने करना क्या है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की हेल्प से h की वैल्यू निकालनी है।
और h की वैल्यू निकालने के लिए दिक्कत ये है, यहाँ हमें पहले x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हमने एक्सपेंड किया और ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं इनको। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये बना सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कितना ईज़िली हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ये वैल्यू आ गई हमारे पास x की। अब हमें आगे वैल्यू किसकी चाहिए थी, वैल्यू हमको चाहिए थी h की। तो अब x की वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे और देखिए कैलकुलेशन में एच स्क्वायर किसके बराबर है, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया सी माइनस एक्स सी प्लस एक्स। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले कहा था यूज़ होगा। सी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स इज़ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2a। एक तो ये भी ब्रैकेट में ही है। फिर c प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2a। कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है पर इतनी मुश्किल है नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक, अब जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ क्या बचा, यहाँ आया 2a, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2ac माइनस ब्रैकेट ओपन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हुआ फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में सेकंड ब्रैकेट, ये आएगा 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2a। अब देखिए कैलकुलेशन किस दिशा में जा रही है। बी स्क्वायर, इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया, इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन लिया माइनस कॉमन लेने के बाद ये बना माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और पूरे के अपॉन में 2a। इधर क्या हो रहा है, ये बन गया a प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2a। अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये तो बन गया बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का स्क्वायर और ये बन गया a प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। पूरे के अपॉन में आ गया 4a स्क्वायर। अब देखिए फिर फॉर्मूला वही अप्लाई करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। एक बार तो प्लस बी प्लस ए माइनस सी और एक बार माइनस बी माइनस ए और माइनस सी हो जाएगा प्लस सी। फिर इनका एक बार प्लस ए प्लस सी प्लस बी और एक बार माइनस ए प्लस सी माइनस बी डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। मुझे पता है कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन अब प्रूफ है और अब आपको मालूम भी चल गया होगा कि ये प्रूफ क्लास 9th में शायद नहीं दिया गया। तो क्यों नहीं दिया गया,
क्योंकि ये बच्चों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता अगर हम इसको तब बताते तो। एनीवे a प्लस बी प्लस सी अभी हमने पीछे पढ़ा, ये ट्वाइस ऑफ s है। b प्लस ए मैंने आपको पहले ही कहा था ये इक्वल है 2s माइनस सी के, एक c यहाँ और रखा हुआ है तो ये 2c हो गया। ऐसे ही b प्लस सी ये इक्वल है 2s माइनस ए के, एक a यहाँ पहले से रखा हुआ है 2a, और ऐसे ही यहाँ आ जाएगा 2s माइनस 2b पूरे के अपॉन में 4a स्क्वायर। नाउ वी कैन टेक 2s कॉमन फ्रॉम दिस 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 एंड दिस। 16 कॉमन हो गया, s इंटू s माइनस सी s माइनस बी s माइनस ए ओवर 4a स्क्वायर। ठीक है, 4 से 16 को आपने कैंसिल किया, यहाँ 4 आया, तो मैं यहीं पे इसको रब कर देता हूँ कि यहाँ टोटल आया हमारे पास 4। आप भूलिएगा नहीं हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे, हम कैलकुलेट कर रहे थे h स्क्वायर। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आई, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, 2 डिवाइड बाय a अंडर रूट ऑफ s माइनस ए। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं कोई चेंज फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक, अब ये h की वैल्यू जब हम एरिया में रखेंगे, एरिया क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, बचेगा क्या, ये वाला एक्सप्रेशन। तो ये प्रूफ था हेरेंस फार्मूला का जो हम लोगों ने कभी 9th क्लास में पढ़ा था। तो मुझे लगता है शायद आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में आई होगी। मैंने आपको जो प्रूफ बताया है वो इस ट्रायंगल का बताया है, आप इस ट्रायंगल पे भी यही प्रूफ अप्लाई कर सकते हो और इसको देख सकते हो कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी टू दी होल पावर हाफ आता है या नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये लेक्चर, आपको ये कैलकुलेशन और ये नॉलेज, ये लेक्चर नॉलेजेबल लगा या नहीं लगा, आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मेरी ईमेल आईडी है RAJIANUPAM@gmail.com। बहुत बहुत धन्यवाद।